दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आ गया हूं अपने जिला यानी कि उधम सिंह नगर से बाहर या पड़ोसी जिले में, और वो जिला है नैनीताल का। नैनीताल जिला का हल्द्वानी शहर है ये, जहां मैं आज आया हूं। यहाँ पे चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो आंगन में इन्होंने स्पेशल से जगह केवल बागवानी के लिए छोड़ रखे हैं। बाकी एरिया को इन्होंने प्लास्टर से कवर कर दिए हैं, और जो वॉल बाउंड्री वॉल का एरिया है वहां पे जगह छोड़ रखे हैं बागवानी के लिए। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है और बहुत ही बढ़िया प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख भी रहे होंगे, बहुत बढ़िया प्लांट यहाँ पे चल रहा है। हालांकि लगातार कोहरे की वजह से प्लांट में जो जान होनी चाहिए उस तरह का तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये आइडिया आप लोगों को कॉपी करने के लायक तो जरूर है। यही वजह है कि मैं इनके आंगन में आ गया हूँ और यह इनकी बागवानी को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए उन्हीं से मिलते हैं जिन्होंने यह बागवानी करते हैं या कर रखे हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाते जाते या इस चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो में जब भी बनाऊं ये नोटिफिकेशन या वीडियो लिंक आप तक पहुंच जाए। उम्मीद है आप यदि पहली बार ये इस चैनल पे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बगैर किसी देरी के इन्हीं का आइडिया मैं आप तक पहुंचाता हूं। इन्होंने कैसे ये बागवानी कर रखे हैं या करते हैं, ये आइडिया मैं आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों अब मेरे सामने वही जो अपने हाथों से इस बागवानी को अंजाम देते हैं, या यूं कहें कि खाली समय में वो इधर उधर की ना करके अपनी बागवानी में ही समय बिताते हैं, और उसी का नजारा है, उसी की मेहनत हमें देखने को मिलती है कि इनके आंगन में चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और पेड़ पौधा लगाना हम सबका कर्तव्य भी होता है, क्योंकि जितना ऑक्सीजन हम लोग प्रकृति से लेते हैं हम सबकी जिम्मेदारी है कम से कम उतना ऑक्सीजन हम प्रकृति को लौटा सकें, ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। मैं नहीं चाहता कि जो दौर पिछले गुजरा है कोरोना के टाइम में सिलेंडर के लिए भागम भाग पैसे के मिलने के बाद भी नहीं मिल रहा था, वो दौर कभी लौट के आए। इसीलिए मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि कम से कम उतना ऑक्सीजन तो हम प्रकृति में छोड़े ही छोड़े, पौधे के मार्फत, पौधे के जरिए जितना हम उनसे लेते हैं। अब समय की बर्बादी नहीं करते हुए मैं उन्हीं बहन से पूछना चाहता हूं कि उनका नाम क्या है और किस जगह हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। बहन जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और किस जगह हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, ये यदि आप बताना चाहें तो। मेरा नाम दीपा बिष्ट है। मैं हल्दपोखरा नायक में रहती हूँ, हल्द्वानी में, और ग्राम प्रधान गोविंद सिंह का घर है। बहुत खूब। दोस्तों ये हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी है और गोविंद सिंह बिष्ट जी का ये घर है, ग्राम प्रधान का, जो ग्राम प्रधान है यहाँ के, इस समय वर्तमान में ग्राम प्रधान है। बहुत खूब मैम, मैं अब आपके साथ आपके बगीचे को देखना चाहूंगा और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ताकि दर्शक लोग भी घर बैठे आपकी आइडिया को अपनी बागवानी में कॉपी कर सके। यानी कि जिस हिसाब से आपने अपने आंगन को सजा रखे हैं पौधों से, उसी तरह दूसरे लोग भी अपने सुने पड़े आंगन को या वीरान से आंगन को पौधे के जरिए सजा सके। तो चलिए अब चलते हैं आपके साथ ही और देखते हैं यहाँ की बागवानी। मैम ये सबसे पहले जो मैं पौधा देख रहा हूँ ये बहुत ही सुंदर पत्तेदार पौधा है, और ये है ट्रेसेना का। इसको क्या आपने नर्सरी से खरीद के लाए थे? मैं नर्सरी से नहीं, ये घर ही से लाए थे, मतलब घर ही का है, मतलब पौधा, मतलब कहीं और से कटिंग लेके आए थे, उसी को आपने जमीन में लगा दिया? जमीन में इसकी कलम लगाई मैंने। जी जी। तो अमूमन मैम कितने दिन में ये तैयार हो जाता है पौधा? अभी तो इसको 3-4 महीने हो गए हैं लगे हुए। 4 महीने में चलने लग गया। और आपने बहुत बढ़िया डिजाइन कर रखे हैं ये आंगन में। दोस्तों देखिए यहाँ तक मैम ने प्लास्टर कर रखे हैं, और कुछ एरिया जो वॉल साइड का है उसका इन्होंने और रखे हैं, इसलिए कि इस खाली जगह में ये मिट्टी में अपने पसंदीदा पौधों को जगह दे सकें। और अगला पौधा जो है वो है दोस्तों मोगरा का। तो मैम ये मोगरा का पौधा मुझे पुराना सा लग रहा है, आपके पास कितने साल से है ये?
वैसे तो मैंने पिछले साल लगाया, ये इसकी कलम लगाई मैंने पिछले साल। अच्छा जी। हाँ, ये जल्दी बढ़ता है ना, इसमें सफेद फूल आते हैं। बड़े बड़े सफेद से हाँ, फूल आते हैं, सफेद फूल खुशबू भले ही ना हो, हाँ, खुशबू लेकिन नहीं है। फूल हाँ, बहुत प्यारा आता है इसका। इसमें बहुत बढ़िया फूल आता है, क्योंकि ये भोलेनाथ को चढ़ते हैं, ये वाला फूल अच्छा, सफेद भगवान को जी को भगवान भी को। चढ़ाते हैं। हाँ, मैं सोमवार के दिन भोलेनाथ को चढ़ाती हूँ सफेद फूल। और गर्मियों में ज्यादातर इसमें हाँ, फूल आता गर्मी है। और बरसात में बहुत ज्यादा खिलता है। बरसात और गर्मियों में गर्मी बहुत में, फूल आता है। जाड़ों में भी खिलता है। भी इसकी कलम कर दी ना, इसमें वो पंखुड़ियां तो आ रही है, फूल ही जी तो निकलेंगे। जी 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 जी, हाँ, ये बर्ड्स आने लग गए हैं अब इसमें। फिर फूल आएंगे। जी जी। और ये गेंदे की यदि ये बात गेंदे करूं, की है, ये नर्सरी का है। अच्छा, नर्सरी से लाए थे हाँ, आपने। ये नर्सरी का है। और उसके साथ ये गुड़हल का, ये गुड़हल की कलम लगा रखी है। हाँ, कलम लगा रखे हैं और ग्रो भी करने लग गया। यदि मैं हाँ, दिखा सकूं तो ये पौधा हाँ, लग गया, चल पड़ा लग है। गया। और ये गुलदावरी का, गुलदावरी है, जिसको फूल लेने के बाद आपने कटिंग कर दी है। कट इसमें फूल आगे थे, बहुत ज्यादा आगे थे, सूख गए, इसलिए हमने इसकी कटिंग कर दी। अच्छा अच्छा, इसका सीजन अब लगभग खत्म सा हो गया। इसका खत्म हो गया। और ये इसकी भी कलम लगाई हमने। नेरोलीफ हाँ। क्रोटोन बोलते हैं इसको। अच्छा। तो ये आपने क्या कटिंग से तैयार किया है मैम? हाँ, ये कटिंग से ही है। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, छोटा सा प्लांट है और पत्ते भर भर के आए हैं, जिससे इसकी खूबसूरती हाँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों देखने में। और ये गुलाब था, ये गुलाब का पेड़ जो था बहुत बड़ा हो गया था ना, जी इसलिए हमने इसकी कटिंग कर दी। आपने हार्ड कटिंग कर दी, मतलब ज्यादा ये कटाई छटाई कर दी हाँ, इसको। इसलिए कि मतलब अब ये बरसात में बहुत बढ़िया फूल आएंगे इसमें। अभी इसमें कल्ले बनने हाँ, लगे, कल्ले बनने लग गए इसके। जी जी, मुझे उम्मीद है 20 से 25 दिन में इसमें बढ़िया बड़े फ्लावरिंग, पत्ते आ जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग रहा है ये देखने में। हम्म। और ये यदि पौधे की बात करूं ट्रेसेना की, तो ये बहुत ही शानदार पौधा होता है। केवल पत्ते इसके इतना बढ़िया होता है जो देखते ही बनता है, फूल तो नहीं आता। शो पीस है। जी जी जी, शो पीस है, बहुत बढ़िया पत्ता इसका देखते ही बनता है। आपको यदि दोस्तों दिख रहा हो तो देखिए क्या शानदार ये पौधा है। और ये सारे वो पौधे हैं जो मैम ने कटिंग से तैयार किए हैं। हाँ। और एक पौधा से ढेरों पौधा आसानी से बनाया जा सकता है। दोस्तों अब अगला जो प्लांट है वो है डहेलिया का। और मैम यदि मैं बात करूं इस डहेलिया की, तो क्या आपने कटिंग से तैयार किया है या खरीद के लाए? नहीं, ये भी कटिंग से तैयार किया है मैंने। अच्छा, पिछले साल के पौधे को बल्ब रख लेते हैं हम लोग। हाँ, रख लेती हूँ मैं। या तो बल्ब रख लेंगे या यहाँ पे मिट्टी में यदि छोड़ दे तो अगले सीजन में सितंबर अक्टूबर में ये अपने आप ग्रो कर जाता है और उससे पौधा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आप भी यदि डहेलिया का प्लांट एक बार खरीद के लाएं या कहीं से कटिंग लेके लगाएं तो लग जाएगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए उसकी बल्ब को आप रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि अगले सीजन में फिर से उसको आप ग्रो करवा सकें। और ये गुड़हल की वेरायटी में अगला प्लांट जो है वो देसी गुड़हल का है दोस्तों। और देसी ज्यादा हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से आप इजिली इसको तैयार कर सकते हैं। पर्पल कलर का है। पर्पल कलर का है, बहुत बढ़िया है। और उसके साथ एक हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट भी है इनके पास। ये पुणे वैरायटी का लग रहा है, जो 12 महीने अमूमन इसमें फूल आता रहता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है दोस्तों ये। एक बार यदि आप ये पौधा भी कटिंग से तैयार कर लेंगे तो कटिंग से तैयार किया है। आपने कटिंग से तैयार किया? सब कटिंग से। बहुत खूब, आपका आइडिया बहुत बढ़िया है। यदि हम जिस पौधे को कटिंग से तैयार कर सकते हैं, उसी पौधे को नर्सरी से खरीदने का कोई मतलब नहीं है। हमें खरीदना ही है तो नर्सरी से उन पौधों को खरीदें जो हमारे पास नहीं होता है, अलग वैरायटी का। एक और गुड़हल का प्लांट है दोस्तों, ये भी गुड़हल है। और मैम यदि बात करें तो ये गुड़हल की, तो ये आपने कटिंग से या नर्सरी से लाए ना, थे? ये भी कटिंग के हैं। कटिंग से ही तैयार किए। ये पुणे वैरायटी है, ये भी कटिंग से तैयार हो जाता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कितना टाइम लगता है मैम इसको तैयार होने में लगभग? तो ऐसे बरसात में या जाड़ों में लगाते हैं 6 महीने में। 6 महीने में मतलब पेड़ बड़ा हो जाता है। 6 महीने एक साल में तो फूल आ जाता है इसमें। साल भर के अंदर फूल आने लग जाता है। और ये गुड़हल की जो प्लांट है बहुत ही हेल्दी प्लांट है। और जहां तक मुझे दिख रहा है इसमें बर्ड्स ही बर्ड्स हैं, चारों तरफ बर्ड से भरे हुए नजर आएंगे। और मैम कहीं कहीं फूल इससे टूटा हुआ है, तो क्या पूजा के लिए आपने फूल तोड़ रखे हैं? हाँ, मैं पूजा के लिए तोड़ती हूँ इसमें से। जब अपने आंगन में इतना ज्यादा फ्लावर प्लांट है तो हम
फूल खरीद के लाए वो भी ठीक नहीं है। घर के पूजा के लिए ये फूल बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। और ये देखिए, ये प्लांट भी बहुत हेल्दी है और बर्ड्स इसमें भरे हुए हैं। मौसम जैसे कुछ दिनों से खिल गया है, तो मौसम खिलने के बाद इसमें और जान सा आ गया है और भर भर के फूल आ रहे हैं। अब तो ये कोहरे से खत्म हो गए ना, जरा ये फूल मतलब कम आ रहे हैं इसमें। अब जैसे कोहरा कोहरा हट जाएगा तो फिर इसमें फिर बहुत इसके बाद बढ़िया जान फूल आ जाएगा, फिर बाहर आ बहुत जाएगा इन बढ़िया। पौधे में। बड़े हो निकलेंगे फूल। मैम, आप गमले में भी पौधा लगाते हैं या केवल जमीन जमीन में लगाते हैं? गमले में भी लगाते, पूरे गमले में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही घना प्लांट है और वो है एरिका पाम का, जिसको मैम ने एक गमले में लगा रखे हैं। यदि मैं दिखा सकूं तो ये देखिए कितना घना प्लांट है, और गमले में लगाए होने के बाद भी ये बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। और ये भी बेबी प्लांट अपने जड़ के पास से निकालता रहता है, जिससे हम इसको सेपरेट करके अलग प्लांट आसानी से बना सकते हैं। मैम, ये वाला जो प्लांट है पाम का, ये क्या आपका खरीदा हुआ है या तैयार किए हुए हैं कलम से? ये तो खरीदा हुआ है। जो इसके मतलब जो कल्ले निकलते हैं उनको निकाल के हम दूसरे गमलों में सेट करते हैं। जी जी, जैसे मैं दिखाऊं हाँ। आपको दोस्तों, तो ये मदर प्लांट है, उसके साथ ही ये ब्रांच निकला हुआ है। और इसको आप लोग यदि सेपरेट करके दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें तो ये अलग अलग प्लांट हो जाएगा, यानी कि 1 से 2 प्लांट आसानी से हो जाएगा। और अमूमन साल में 2-4 पौधे तो इसके निकलते ही निकलते हैं। दोस्तों, अब जो प्लांट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो गुलाब का प्लांट है। और इनके आंगन में जो सबसे प्यारा प्लांट मुझे लगा वो यही प्लांट लगा है, क्योंकि इतने घने कोहरे के बाद भी, मौसम इतना विपरीत होने के बाद भी आपको यदि दिखाऊं तो ये चारों तरफ फूल से लदे पड़े हैं, और फूल भी बहुत बड़े बड़े साइज की है। यदि मैं दिखाऊं तो सब ये हाइब्रिड गुलाब का है। मैम, ये गुलाब क्या कटिंग से तैयार हो जाता है? हाँ हाँ, कटिंग से तैयार हो जाता है। इसकी कटिंग यदि हम लगा दें तो तैयार हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और इसका कलर भी बहुत बढ़िया है। आपने क्या कटिंग से तैयार किए हैं या इसको खरीद के लगाए मैम? इसको तो हमने खरीद के लगा रखा है, और लेकिन इसकी कटिंग भी लगी है अभी। अच्छा, कहीं और आपने कटिंग हाँ, लगा रखी है? कटिंग वो सेट जम कर- गया है, उस निकलने हाँ, लग गया? लग गया, हाँ जम गया है। इसका मतलब कटिंग से दोस्तों इसको भी हम तैयार आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगला प्लांट मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो भी गुलाब का ही है, और इसमें भी खूब सारे फूल अभी भी खिले हुए हैं, बर्ड्स भी आ रहे हैं, और ये देखिए चारों तरफ लदे पड़े हैं। तो मैम, इसमें इतने सारे फूल आप कैसे लेती हैं? खाद के तौर पे क्या देती हैं इन पौधों को? खाद के तौर पे क्या देते हैं, गोबर की खाद डाल देते हैं। अच्छा, गोबर की खाद से ही ये हाँ, सारे प्लांट चल रहे हैं गोबर आपके? की खाद। और कोई केमिकल युक्त खाद इस्तेमाल केमिकल करते हैं? क्या, दवा डाल देते हैं कीटनाशक की। अच्छा, बीच बीच में कीटनाशक की आप स्प्रे कर हाँ? देते हैं, जिससे कीड़े उड़े पौधे में ना लगे? एमपी के थोड़ी बहुत डाल देते हैं, और लेकिन गोबर की डालते ज्यादातर। मेनली गोबर का ही खाद डालते हैं आप? दोस्तों, अगला प्लांट जो है वो है गुड़हल का। बहुत ही बुशी प्लांट है, बहुत पुराना प्लांट लग रहा है, और इसमें भी बर्ड्स यदि मैं दिखा पाऊँ आपको तो आने लग गए हैं। गुड़हल का प्लांट ऐसा होता है जिसमें कीड़े बड़े आसानी से लग जाता है, तो इसको कीड़े से बचाने के लिए मैम आप क्या करती हैं? दवा डाल के इसमें कीड़ों से बचाने के लिए। अमूमन कितने दिन पे हमें दवा डालना चाहिए? यदि मैं बात 2-2, 3-3 महीने में डाल लेते हैं, 3 महीने में। और दवा के क्या केमिकल वाला दवा डालते हैं या नीम ऑयल से बनाते हैं दवाएं? नहीं, खरीद के वैसे लाते हैं, केमिकल वाला होता है। केमिकल वाला आता है, उससे महीने 3 महीने में एक बार डाल देने से कीड़े नहीं लगते हैं इसमें। दोस्तों, अब इनके घर के ठीक फ्रंट साइड में इन्होंने एक छोटी सी क्यारी बना रखे हैं, और उसमें देखिए क्या शानदार सा पौधा इन्होंने लगा रखे हैं, और बाउंड्री वॉल के तरह यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट को ही जगह दी है इन्होंने, ना कि किसी और चीज को। ये ऐसा बाउंड्री वॉल है जो ना इसमें सीमेंट का खर्चा है, ना ही राजमिस्त्री का, ना ही किसी तरह का प्लास्टर की जरूरत है। और ये पौधा बहुत ही बढ़िया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, हरा भरा लग रहा है। जैसे ऊपर नीचे इनकी साइज हो जाती है तो मैम बीच बीच में इसको काट के एक शेप बना देती है। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। यदि आपके आंगन में भी इस तरह का कोई
खाली जगह है तो आप इस आइडिया को भी कॉपी कर सकते हैं। इनके आंगन में जिधर नजर जाएगी दोस्तों पौधे ही पौधे आपको दिखेंगे, और ये सब अभी ऑफ सीजन होने के बाद भी बहुत बढ़िया इनके आंगन की खूबसूरती को बढ़ाता है। मैं चारों तरफ यदि आपको दिखा सकूं, कोई भी हिस्सा ऐसा बचा नहीं है जहां पे मैम ने पौधे नहीं लगा रखे हैं। कुछ यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है तो कुछ नॉन फ्लावरिंग शो वाले प्लांट भी है यहाँ पे, जैसे ये ट्रेसेना, और ये सामने यदि मैं दिखा सकूं आपको तो पाम की वैरायटी। मैम आपने अपनी बागवानी को मुझे दिखाया, मेरे दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो बागवानी का आइडिया है वो मेरे दर्शक यानी कि मेरे इस YouTube फैमिली भी कॉपी करेंगे, शून्य पर आंगन को इस हिसाब से आपके हिसाब से सजाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बागवानी को हमारे दर्शकों तक दिखाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं अब यहीं ख़त्म करना चाहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और लोकेशन में किसी और आइडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। और हाँ, यदि आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस बबलू की बगिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेशन भरा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सूचना पहुंच जाए, और आपके यदि किसी प्लांट में किसी तरह की दिक्कत हो तो आप इस आइडिया से उस प्लांट की केयर कर सकें। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।